हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। बेटा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी और रीजनिंग दोनों लेके चल रहे थे। हिंदी व्याकरण के जो जो टॉपिक होते हैं, समास, संधि, क्रिया, विशेषण, अव्यय, जितना भी होता है, छंद, रस, अलंकार, मैंने सब आपको करा दिया, ट्रिक से करा दिया, बढ़िया तरीके से करा दिया, ताकि उससे बाहर कुछ ना आ जाए। वर्णमाला, हिंदी साहित्य का इतिहास सब पढ़ा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हिंदी के लिए और जीएस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है पुरस्कार। तो आज से मैं आपको पुरस्कार पढ़ाने वाला हूं, कौन कौन से पुरस्कार पेपर में आ सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो ज्यादा एक दिन में सारे पुरस्कार नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो करके कोई फायदा नहीं है। आज सबसे पहले मैं आपको सिर्फ एक पुरस्कार पढ़ाने वाला हूं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदी की दृष्टि से। साथ ही साथ बेटा, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जीएस में भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। और आज का जो पुरस्कार है उसका नाम आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है। उस पुरस्कार का नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या है उस पुरस्कार का नाम बेटा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब सबसे पहली बात आपको यह जानना है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, यह साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी कि कोई अगर साहित्य में बहुत अच्छा काम करता है, सर्वोच्च काम करता है, तब जाके उसे पुरस्कार मिलता है, वरना यह पुरस्कार नहीं मिलता। तो कोई पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस में दिया जाता है ना, किस फील्ड में दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह साहित्य के लिए दिया जाता है। साहित्य का सर्वोच्च सम्मान कहलाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहली चीज, इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, आपसे पूछा जाता है कि भाई इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सभी लोग, मैं लिख के बताता हूं। इसमें एक सबसे पहली बात, इसमें एक प्रतिमा दी जाती है, जो मैंने प्रतिमा दिखाने के लिए मैं इसलिए साइड में रुका हुआ था। ये प्रतिमा आपको दिख रही है ना, ये हट जाएगी, फिर मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं लिख के। तो ये प्रतिमा है, जो इसे कहते हैं वाग देवी की प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा। किसकी होती है? कांस्य की प्रतिमा होती है। किसकी? वाग देवी की, जो आपको ये दिखाई दे रही है। दिखाया इसीलिए है ताकि आपके दिमाग में बस जाए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में एक तो ये प्रतिमा दी जाती है, साथ ही साथ, अभी से हटा देते हैं फिर आपको समझाता हूं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, वो क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा? मैंने आपको बताया कि ये सबसे पहली बात तो ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार की, ये साहित्य का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है? ये साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। किस फील्ड में दिया जाता है? साहित्य की। साहित्य का सर्वोच्च सम्मान अगर कह सकते हो तो इसी पुरस्कार को दिए जाते हो। तो ये साहित्य का क्या है? सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरी चीज, ये क्यों दिया जाता है, किन्हें दिया जाता है, किसने इसकी स्थापना करी? तो ये दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है बेटा? भारतीय डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है बेटा, तो याद रखना, यह दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा इसे दिया जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, शांति प्रसाद जैन। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, शांति प्रसाद जैन ने सन 1961 में इसकी स्थापना की थी। किसने? शांति प्रसाद जैन ने। इसके पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो सबसे पहले दिया जाता है इसके पुरस्कार में चौथा वाला पार्ट, 11 लाख रुपए। तो आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कितनी राशि दी जाती है, तो आपको याद रखना है 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। और क्या दिया जाता है? एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है बेटा? प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और क्या दिया जाता है? तो याद रखिएगा, वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। वाग देवी की कांस्य प्रतिमा क्या दी जाती है बेटा? वाग देवी की कांस्य की एक प्रतिमा दी जाती है। किसमें? ज्ञानपीठ पुरस्कार में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो आपको पता है 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं दी गई हैं? 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा दी गई हैं। ये 22 भाषा में दिया जाता है, लेकिन प्लस वन इंग्लिश में भी अब दिया जाने लगा है। कब से? 2018 से इंग्लिश में भी दिया जाने लगा है। यानी कि टोटल ज्ञानपीठ पुरस्कार अब कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो आप कह सकते हो अब ये 23 भाषाओं में दिया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो 22 भाषा में तो पहले से जितनी भी 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाएं हैं, ठीक है, उन सब में तो दिया जाता ही है। साथ ही साथ 2018 से इंग्लिश में कोई अगर पोएट है, कोई आपका साहित्य कवि है, तो उसमें भी आपको दिया जाने लगा है। अगली बात अगर हम करें इसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये पता होनी चाहिए बेटा
कि ये तो हम समझ गए, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि ये कैसा होता है, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा कैसी होती है, कितनी सुंदर कितनी अच्छी होती है, ये भी पता चल गया। लेकिन उसके बाद छठा पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, डायरेक्टली पूछा जाएगा, कई बार सन याद रखना, 1982 अर्थात 1982 तक ये जो पुरस्कार बेटा 1982 तक ये जो पुरस्कार दिया जाता था वो किसी एक लेखक की एकल कृति के लिए दिया जाता था। 1982 तक ये किसी भी लेखक की एकल कृति के लिए, मतलब एकल कृति का मतलब क्या, एकल कृति का मतलब ये है कि ये किसी लेखक ने कोई कविता लिखी, जैसे कि महादेवी वर्मा ने यामा लिखी है ना, या सुमित्रा नंदन पंत ने चिदंबरा लिखी, तो उनको लगी कि ये अच्छी है तो इन्होंने क्या किया, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दे दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, 1982 तक एकल कृति के ऊपर इसको दे दिया था, जिसकी एकल कृति अच्छी लगी उसको दे दिया जाता था 1982 तक। लेकिन एकल कृति पर दे दिया जाता था, परंतु 1982 के बाद संपूर्ण साहित्य पर दिया था। किस पे, संपूर्ण, यानी कि सिर्फ एक कृति पे नहीं, उसने जितना भी साहित्य लिखा है उसके आधार पे, संपूर्ण साहित्य के आधार पे अब दिया जाता है कि उसने पूरा टोटल काम कितना किया, संपूर्ण साहित्य में कितना योगदान दिया है अपना, उसके आधार पर ये आपको दिया जाता है। तो सबसे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बेटा, तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। आई होप कि आपके समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है बेटा, तो सातवां पॉइंट आपका ये बन सकता है कि सबसे पहले ये किसे मिला, डायरेक्टली पूछ लेगा कि सबसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था और कब दिया गया था। तो याद रखना सन 1965 में, सन 1965 में सबसे बना, स्थापना तो 1961 में हो गई, लेकिन पहली बार दिया कब गया, 1965 में दिया गया था। किन्हें दिया गया था, शंकर कुरूप जी को दिया गया था। शंकर कुरूप जी को दिया गया था, जो किस भाषा के थे, तो याद रखना ये मलयालम भाषा के थे। किस भाषा के थे, मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी समझ में आ गया होगा। क्लियर बात। अगली बात करें बेटा, अगर ये चीज आपकी समझ में आ गई है कि 1965 में, तो आठवां पॉइंट भाई मलयालम भाषा के लिए दिया गया है, लेकिन ये तो हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं हम लोग, हिंदी भाषा का पुरस्कार है, हिंदी भाषा के लिए मैं आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ा रहा हूं, हिंदी के लिए पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले आपसे ये पूछ लिएगा कि पहली बार हिंदी के लिए पुरस्कार किसे दिया गया और कब दिया गया। तो याद रखिएगा 1965 में तो पहला पुरस्कार ज्ञानपीठ दे दिया गया, लेकिन सबसे पहला हिंदी के लिए जो पुरस्कार दिया गया वो 1968 में दिया गया। और किन्हें दिया गया, ये दिया गया सुमित्रा नंदन पंत जी को। किन्हें दिया गया, सुमित्रा नंदन पंत जी को। सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया। और किस चीज के लिए दिया गया, तो याद रखना कई बार पूछा गया है चिदंबरा के लिए। किसके लिए दिया गया, चिदंबरा के लिए। तो आपसे कोई पूछे कौन सी भाषा थी, हिंदी भाषा थी। कौन सी भाषा थी बेटा, हिंदी भाषा थी। तो आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया। किस चीज के लिए दिया गया, चिदंबरा लिखी थी उसके लिए दिया गया। उसके बाद पूछेगा किस सन में दिया गया, तो 1968 में सबसे पहली बार हिंदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि पहली महिला कौन थी, पहली महिला कौन थी जिन्हें हिंदी के लिए आप कह सकते हो कि जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो याद रखना प्रथम महिला, नवा पॉइंट, कुछ पॉइंट महिला आपको बता रहा हूं, इस तरीके से बना रहा हूं। तो सबसे पहले 1982 में मिला महादेवी वर्मा को। किन्हें मिला, महादेवी वर्मा को। आप सभी ने पढ़ा होगा किस कृति के लिए, यामा के लिए। तो यामा किसने लिखी है, कई बार पूछा गया, यामा किसने लिखी है, महादेवी वर्मा ने लिखी है, महादेवी वर्मा ने। और ये कौन थी, ये पहली महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था बेटा, किसके लिए मिला था, यह आपको मिला गया था यामा के लिए, महादेवी वर्मा को सन 1982 में। तो सबसे पहले तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको पता होने ही चाहिए थे, जिनके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। क्लियर। अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई है, इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई है, तो अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे कि हिंदी के लिए और टोटल कितने लोगों को मिला हुआ है। देखो हम लोग को ना सभी पढ़ना है, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। तो ये कुछ 9 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट थे सबसे पहले। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिए, लेकिन अब तक हिंदी भाषा के लिए 10 से 11 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है।
तो वो सभी हमें पढ़ने हैं, सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी वाले तो इंपॉर्टेंट है, बाकी ज्ञानपीठ पुरस्कार सब मिले हैं, मैं सारे भी आपको शो करा दूंगा साइड में बाद में। लेकिन सबसे पहले हिंदी के लिए हमें पढ़ना बहुत जरूरी है कि हिंदी के लिए किसे किसे मिला है, क्यों मिला है, कब मिला है, किस सन में मिला है। अज्ञे जी को कब मिला है पूछ लेगा, किस चीज के लिए मिला है ना। सुमित्रा नंदन पंत को कब मिला है, महादेवी वर्मा को कब मिला है। तो कुछ चीजें तो मैंने आपको लिखवा दी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो तो मैंने पहले लिखवा दी, लेकिन अब जो लिखवा रहा हूं वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है वो भी आपको बताता हूं पहले, है ना बेटा, वो भी आपको बताता हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा हिंदी के लिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए बेटा, हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सूची हिंदी के लिए। तो मैं कुछ लोग बता रहा हूं आपको हिंदी के लिए जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले थे टोटल 10 लोग हैं मेरे ख्याल से जिनको दिया जा चुका है। सबसे पहले तो 1968 में मैंने आपको बताया, सबसे पहले कौन थे, सुमित्रा नंदन पंत थे। कौन थे, सुमित्रा, देख रहे हो मात्रा भी गलत लगा रहा हूं क्योंकि मार्कर बदलना था, तो दिमाग में वही रहा कि मार्कर बदलना है और इस पे ध्यान ही नहीं दिया। तो सबसे पहले दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया बेटा। किस चीज के लिए अभी बताते हैं, पहले दूसरा देखो, ये एक बार में याद कराएंगे। दूसरे हैं 1972 में दिया गया, उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर को। किन्हें दिया गया, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। कब दिया गया बेटा, 1972 में दिया गया। तीसरे की बात करें तो 1978 में आ गए अज्ञे जी। कौन आ गए, अज्ञे जी। ये कई बार पूछा गया अज्ञे जी को कब दिया गया, किस सन में दिया गया, किस चीज के लिए दिया गया, तो अज्ञे आपको याद रखना है। फिर चौथा आ गई 1982 में आपकी महादेवी वर्मा। कौन आ गई, महादेवी वर्मा को दिया गया आपका 1982 में। पांचवे की बात करें तो 1992 में दिया गया नरेश मेहता को। किसे दिया गया बेटा, नरेश मेहता को। छठे की बात करें तो 1999 में दिया गया बेटा निर्मल वर्मा। किन्हें दिया गया, निर्मल वर्मा को। इसके बात करें सातवें की तो कुंवर नारायण 2005 में दिया गया बेटा कुंवर नारायण को। किन्हें दिया गया, कुंवर नारायण को। आठवें की बात करें तो आठवां जो दिया गया ये इंपॉर्टेंट था बेटा, 2009 में दिया गया और दिया किया अमरकांत प्लस श्रीलाल शुक्ल। अब प्लस क्यों अभी बताता हूं आपको, श्रीलाल शुक्ल। इसके बात करें नवे की तो दिया गया 2013 में, और 2013 में दिया गया बेटा केदारनाथ सिंह को। किन्हें दिया गया, केदारनाथ सिंह को। और आखिरी बात करते हैं 10वें की तो 2017 में दिया गया, 2017 में दिया गया। किन्हें दिया गया, कृष्णा सोबती को। किन्हें दिया गया बेटा, कृष्णा सोबती को। क्लियर, कृष्णा सोबती को। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, जो इनसे पॉइंट बनेंगे ये तो आपको याद रखने, इन्हें याद रखिएगा तो आपका काम नहीं ही चलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको एक दो पॉइंट जो और याद रखने वो क्या, कि सुमित्रा नंदन पंत जी को जो दिया गया था किस चीज के लिए दिया गया था, तो सुमित्रा नंदन पंत को मैंने अभी बताया चिदंबरा के लिए दिया गया था। किसके लिए बेटा, चिदंबरा के लिए। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को जो दिया गया वो किस चीज के लिए दिया गया, तो याद रखना बेटा उर्वशी के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया, उर्वशी के लिए। कई बार पूछा गया उर्वशी के लिए दिया गया, ठीक है बेटा। अब आगे आ गए अज्ञे जी, ये कई बार पूछा गया, जो अब लिखने जा रहा हूं इसको तो आप दिमाग में बसा लो, स्टार बना लो, पूछा जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। कितनी नावों में कितनी बार, क्या थी इनकी कृति थी, कितनी नावों में कितनी बार। तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कितनी नावों में कितनी बार। किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, अज्ञे ने लिखा है। किस सन में लिखा गया, 1900 लिखा नहीं गया, किस सन में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, अज्ञे जी को मिला 1978 में। किस कृति के लिए मिला, कितनी नावों में कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किसे मिला, अज्ञे को मिला। अगला आ गया 1982 महादेवी वर्मा, जो मैंने बताया यामा को। किसे बेटा, यामा को। और इसके बाद बताओ मुझे किस कृति के लिए मिला होगा, कोई बताएगा, है कोई बताएगा। तो कुछ लोग अगर बताने लगे हो तो बेटा पिटाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी पिटाई, मैंने आपको बताया था 1982 के बाद, इस सन पे याद रखो
1982, 2-3 बार रट्टा मारो, 1982। कैसे याद रखोगे? बोले सर 1298, 1298 ऐसे याद रखो, 1298। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक कृति के लिए मिलना बंद हो गया, संपूर्ण साहित्य के आधार पर मिलने लगा। इसका मतलब क्या है? बाकी सबको जो मिला नीचे वालों को, वो संपूर्ण साहित्य के आधार पर मिला, किसी एक कृति के लिए नहीं मिला। तो इनकी कोई एक कृति आप नहीं बता सकते, इनकी कोई एक कृति आप नहीं बता सकते, क्योंकि इसके बाद जो मिला बेटा वो किसी एक चीज के लिए नहीं मिला, वो आपको मिक्स मिला। क्लियर इतनी बात? अब बेटा आखिरी चीज आपसे पूछ लेगा, 2022 में जो भी नए नए बने हैं, ये डायरेक्टली शायद पूछ ले तो इसलिए बता देता हूं। तो 2022 में जो मिला है ना, कहीं पता चले क्वेश्चन पूछ ले, वो मिला है दामोदर मौजी को। किन्हें मिला है? दामोदर मौजो को, दामोदर मौजो को मिला है बेटा 2022 में, 2022 में। और ये किस भाषा के लिए मिला है? कोंकणी के लिए मिला बेटा। कि कौन सी भाषा के लिए? कोंकणी की भाषा के लिए। कौन सी भाषा के लिए बेटा? कोंकणी भाषा के लिए। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर बेटा? सबसे आखिरी बार जो हिंदी के लिए मिला था, किसे मिला था? कृष्णा सोबती को। कौन सी सन में मिला था? 2017 में। तो पूछने लगे तो आप ये भी बता देना। अब अगर हम बात करें बेटा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं जल्दी से रफ करता हूं, साइड में आपको जिन जिन को मिला है सबको बता देता हूं, किस किस को मिला हुआ है, आपको पूरी शो करा देता हूं। क्या? प्लेलिस्ट। तो आपको प्लेलिस्ट शो करा देता हूं, यह आपने सब लिख लिया होगा, आपके समझ में आ गया होगा। ये 4 बेटा जरूर याद रखना, सुमित्रा नंदन चिदंबरा, रामनारायण सिंह दिनकर, उर्वशी, अज्ञय कितनी नावों में कितनी बार, महादेवी वर्मा, यामा। कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहली बार सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था हिंदी के लिए। महिला प्रथम कौन थी? महादेवी वर्मा थी। कृष्णा सोबती को जो मिला है 2017 में मिला है ना बेटा। और ये आखिरी थी जिन्हें हिंदी के लिए मिला था, हिंदी भाषा के लिए मिला था। ठीक, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। अब मैं साइड में आपको पूरी सूची अगर दिखाना चाहूं तो पूरी सूची एक बार दिखा देता हूं, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो टोटल अगर बात करें तो बेटा 62 लोगों को मिल चुका है। कितना? टोटल लगभग 62 लोगों को मिल चुका है ये पुरस्कार। तो देखो एक काम करते हैं, नहीं दिखाते पूरी सूची। क्यों नहीं दिखा रहे आपको समझो, क्योंकि आपके काम का नहीं है। मैं लिखवाऊंगा तो कुछ लोग इसका स्क्रीनशॉट लोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। इंपॉर्टेंट आपके क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है आपके हिंदी वाले जो मैंने आपको करा दिया है। इंपॉर्टेंट क्या है? हिंदी वाले जो मैंने आपको करा दिया है। हिंदी पे ज्यादा आपसे मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, बस कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इनके आंसर। ठीक है बेटा? मैं आपको क्वेश्चन साइड में दिखेंगे और उनके आंसर आपको बताने कमेंट करके, वो भी विदाउट ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम साहित्यकार। ऑप्शन इसका आपको खुद बताना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है बेटा? ऑप्शन क्या बताने, ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं, कौन सा ऑप्शन है मुझे कमेंट करके बताना। पहला क्वेश्चन, ठीक है? 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर? आंसर क्या है बेटा इसका? आंसर है इसका आपका सुमित्रा नंदन पंत। क्लियर? आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर? अगर आपने इतने सेकंड में कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। हिंट दे देता हूं, 1965 में मिला था, मलयालम भाषा के लिए मिला था। किसे मिला था मैंने अभी बताया था, कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताना। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? जो अज्ञेय जी थे उन्हें जो मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो किस रचना के लिए मिला था? मैंने अभी आपको बताया था कि 4 पॉइंट है, याद रखना जरूर, आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। 10 सेकंड दे रहा हूं आपको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर आपने कर लिया है आंसर, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कमेंट करके बताना आपका आंसर क्या था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो आंसर मैं बेटा आपको बता ही रहा हूं साथ साथ, लेकिन आपका आंसर टाइम पे आया है नहीं आया, तो मैं पहले शुरू के 2 के आंसर भी बता देता हूं जो अभी नहीं है। आंसर मैं बता देता हूं, लेकिन आप लोग बताना जितना समय मैंने दिया उतना समय में आप कर पाए या नहीं कर पाए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किन्हें? शंकर कुरूप को, या जीएस कुरूप कई बार लिखा मिलेगा। कब मिला था? सन 1965 में। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है, सॉरी मैंने भी पूछा नहीं है। क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? तो वो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। कब मिला था इन्हें? 1968 में मिला था, जो मैं आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये पूछ रहा हूं आपसे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है, 10 सेकंड दे रहा हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1। बता पाए तो अच्छी बात, नहीं बता पाए तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य के लिए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है बेटा, साहित्य के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला, इसके ऑप्शन में आपको दे चुका था। आंसर क्या है इसके, आंसर है कितनी नाव में कितनी बार। मैंने अभी याद कराया था, कितनी नाव में कितनी बार। महादेवी वर्मा को क्या मिला था, यामा। सुमित्रानंदन पंत चिदंबरा, रामदयाल सिंह दिनकर उर्वशी। चारों याद रखने, बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। ऑप्शन आपके 10 सेकंड दे रहा हूं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। गलत जवाब, नहीं बता पाए तो देखो आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1968। मैंने आपको अभी याद कराया है, कब मिला सुमित्रानंदन पंत को, 1968 में मिला। जिनका आ गया सही अच्छी बात, जिनका गलत हो मुझे नंबर बताना बेटा। सभी लोग अपने कमेंट में आंसर करके बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही गए 10 सेकंड के अंदर और कितने गलत गए, कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, जल्दी से बताओ बेटा, 10 सेकंड आपके पास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय आपका पूरा हुआ। आंसर क्या है, आंसर बेटा आपका यामा। तो जिन लोगों का आ चुका है सही जवाब, जिन लोगों का गलत हो चुका है प्लीज सही करें। आंसर क्या हो जाएगा, यामा। अभी याद कराया, अभी आपको याद कराया था। किस सन में मिला था, 1982 में मिला था। प्रथम महिला थी, मैंने पहले भी बताया, 2-3 बार बता चुका हूं इसी वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, ज्ञानपीठ की पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 10 सेकंड आपके पास है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आंसर आ गया, अच्छी बात। नहीं आया तो समझ लीजिए आंसर है आपका 1965, क्योंकि पहली बार जो दिया गया 1965 में दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 1965। क्लियर बेटा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे लगा आपको करा देने चाहिए। तो देखो आपने जितना मैंने कोशिश करी ज्ञानपीठ उतने क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको सब कराए हैं। मुझे नहीं लगता इससे बाहर ज्यादा कुछ पूछेगा, हिंदी के ही पूछेगा आपसे। ज्ञानपीठ पुरस्कार में हिंदी पढ़ा रहा हूं, हिंदी के हिसाब से पुरस्कार कराए हैं। आई होप आपकी समझ में आया हो क्या क्या है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर से देख के जाइएगा। सबसे पहले आपको पुरस्कार मैंने कराया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब साहित्य का ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद आप कह सकते हो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, दूसरा सर्वोच्च सम्मान जो है साहित्य के लिए, वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो सबसे पहले आज हम इसकी बात करने वाले हैं। तो इसका गठन कब हुआ, है ना, एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि इसका गठन कब हुआ। तो आप याद रखिएगा 12 मार्च 1954। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये खत्म हो गया कि इसका गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ था 12 मार्च 1954। किसके द्वारा दिया जाता है, साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। और प्रति वर्ष दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, प्रति वर्ष दिया जाता है। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, इसका जो चिन्ह है, जो दिया जाता है, ताम्रपत्र जो दिया जाता है, वो क्या दिया जाता है, देखो ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे साहित्य लिखा हुआ होता है, ये आपका ताम्रपत्र है, ये आपको बेटा दिया जाता है साथ में। अब आप जैसा कि समझ रहे हो कि किसके द्वारा करा जाता है, प्रोग्राम जो किया जाता है, सब कुछ बताया जाता है, तो ये साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, और प्रति वर्ष दिया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखने वाली बात है, आप याद रखना। अब ये तो हट गया, यहां से कुछ चीज हम समझते हैं कि इसको कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो इसमें क्या क्या दिया जाता है। सबसे पहले बात ध्यान रखना, ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान है ये, है ना, दूसरा सर्वोच्च सम्मान, दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ये बात आपके दिमाग में बसी रहनी चाहिए कि ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है साहित्य के बाद। किसके लिए, हिंदी के लिए। ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी भाषाओं में। तो याद रखना 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उनमें तो दिया जाता ही जाता है। जैसे कि 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उनमें तो दिया जाता है, जैसे कि 22 भाषाएं हैं, आप सभी लोग जानते होंगे 22 भाषाएं हैं, उनमें तो दिया ही जाता है। साथ ही साथ इसमें प्लस 2 भाषाएं और जुड़ी हुई हैं। पहली इंग्लिश, 23वीं भाषा कौन सी जुड़ी थी, इंग्लिश, और एक भाषा और जुड़ी है बेटा 24वीं, जिसका नाम है राजस्थानी, राजस्थानी। ठीक है, तो टोटल अब कितनी भाषाओं में दिया जाता है, बोले 22 ये थी, एक ये, टोटल बेटा 24 भाषाओं में दिया जाता है। टोटल कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि ये जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा 24 भाषाओं में दिया जाता है।
मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर आपको पता चले 24वीं भाषा कौन सा, राजस्थानी आपकी 22 भाषाओं में नहीं है, 8वीं अनुसूची में नहीं है, इसलिए इसमें भी अब दिया जाने लगा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये दिया कैसे जाता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपका प्रतिवर्ष दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है, लेकिन किसके आधार पे, पिछले 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्ष के आधार पर, मतलब पिछले 5 वर्ष में कोई भी ऐसी आपकी कृति आई है या आपका देखा जाता है कौन सी ऐसी अच्छी रचना आई है पिछले 5 सालों में, उसके अनुसार आपको ये उस पर ज्ञान किया जाता है, उस पर अध्ययन किया जाता है और फिर उसके आधार पर आपको ये दिया जाता है। अगर बात करें कि इस बार जो मिलने वाला है या कैसे मिलने वाला है, तो कब उसका कब से कब तक हुआ, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या दिया जाता है ये और बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले इसका जो पुरस्कार है वो 1 लाख रुपए है। कितने रुपए बेटा, 1 लाख रुपए इसका इनाम है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। साथ ही में इसके क्या दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है बेटा, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और साथ ही में क्या दिया जाता है बेटा, तो और साथ ही में प्रशस्ति पत्र के आपको एक शॉल भी दिया जाता है, एक शॉल भी दिया जाता है इसी के साथ। तो ये भी आपको बेटा पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पता नहीं होगा तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हो। गड़बड़ करने का समय हमारे पास इस समय है नहीं बेटा, गड़बड़ करने का समय इस समय हमारे पास है नहीं, तो इसलिए ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब अगर बात करें साहित्य अकादमी के बाद अगली चीज, तो अंग्रेजी भाषा हो गया, अनुसूची हो गया, 1954 में इसका हुआ, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले आपसे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनता है, अक्सर आपको पता ही पूछा जाता है कि सबसे पहली बार ये किसे मिला, कब मिला, क्यों मिला। तो सबसे पहली बार बेटा जो ये मिला था वो मिला था, 5वां और इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला प्रथम बार जब ये मिला तो ये मिला था माखनलाल चतुर्वेदी जी को। किन्हें मिला था बेटा, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था बेटा। और माखनलाल चतुर्वेदी जी को जो मिला था किस सन में मिला था, तो 1954 में इसका गठन हुआ है, मिल गया था 1955 में। कब मिल गया था, 1955 में। और इनकी जो रचना है जिसपे मिला था वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डायरेक्टली कई बार, हिम तरंगिणी। क्या है उस रचना का नाम, हिम तरंगिणी के लिए मिला था बेटा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए किस चीज के लिए मिला था, हिम तरंगिणी के लिए मिला था। तो हिम तरंगिणी के लिए 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को पहली बार क्या मिला, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है क्या बेटा, ये एक काव्य है। क्या है, एक काव्य है। क्लियर है इतनी बात। अब अगली बात करते हैं। तो आपको पता है कुछ जो आपके पुरस्कार होते हैं वो दिए जाते हैं सबके लिए, और कुछ होते हैं जो दिए जाते हैं कुछ कुछ लोगों के लिए। यानी कि कुछ पुरस्कार हमेशा दिए जाते हैं जिंदा रहते हुए भी, मरने के बाद भी। लेकिन ये जो पुरस्कार है ये मरणोपरांत दिया गया है अब तक। कितने लोगों को, तो अब तक 5 लोगों को ये मरणोपरांत दिया गया है। मरणोपरांत है ना, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको नाम बताया तो आप लिखना चाहो, मैं नहीं लिख रहा, आप लिखना चाहो लिख लेना। मरणोपरांत हिंदी के लिए है ना, हिंदी भाषा के लिए मरणोपरांत 5 लोगों को ये दिया गया लगभग। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये दिया गया था बेटा भारत भूषण अग्रवाल को दिया गया था, आचार्य नरेंद्र देव को दिया गया था। मैं नाम जो बोल रहा हूं आप लिख लेना अगर आप लिखना चाहो। आचार्य नरेंद्र देव को दिया गया, भाषण भूषण अग्रवाल को दिया गया, सुदामा पांडे धूमिल को दिया गया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को दिया गया और श्रीकांत शर्मा जी को दिया गया, श्रीकांत वर्मा जी को दिया गया। टोटल 5 लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत ये दिया गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा इसलिए मैंने लिखा नहीं, लेकिन आप लिखना चाहो तो बता दिया है ताकि इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। कि बाई चांस अगर आ जाए 1%, 99% नहीं आएगा, लेकिन आ जाए तो पता होना चाहिए मरणोपरांत 5 लोगों को दिया गया है, जो नाम मैंने आपको बता दिए। वीडियो पीछे करके अब दोबारा देख लेना। क्लियर है। अब तो सबसे पहली बार तो दिया गया ये, तो या तो सबसे पहला पूछता है या पूछता है इस बार किसे दिया गया, या पूछता है इस बार किसे दिया गया। तो इस बार अगर हम 2023 की बात करें, 2023 की बात करेंगे, इस बार किसे दिया गया बेटा, तो इस बार जो ये दिया गया है वो दिया गया है संजीव को, है ना। ये तो प्रथम है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आखिरी पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आखिरी तो नहीं है, भी पॉइंट और भी बताने इसमें, छठा, इस बार बेटा इस बार जो ये दिल मिल रहा है ये मिल रहा है संजीव को। ठीक है, संजीव जी को मिल रहा है। और ये मिल किस लिए रहा है, तो इनका एक उपन्यास है मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, मुझे पहचानो पुरस्कार, और ये कौन सी भाषा का है, तो इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, हिंदी भाषा का है। कौन सी भाषा का है, हिंदी भाषा का है। तो इस बार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो ये तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ साथ ना अंग्रेजी भाषा में भी मिल रहा है, उर्दू भाषा में भी मिल रहा है। तो ये थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके साथ साथ और भी, कि भाई
अंग्रेजी भाषा में अगर मिल रहा है तो किसे मिल रहा है, उर्दू भाषा में मिल रहा है तो किसे मिल रहा है, क्योंकि इस बार जो मिले वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बेटा इंग्लिश के लिए जो मिला है ना, अंग्रेजी के लिए वो मिला है नीलम शरण गौर को। कितने मिला है बेटा? नीलम शरण गौर को। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैं लिख देता हूं, ये तो हिंदी के लिए मिला था। अब 7वां इसी बार मिल रहा है, किसे मिल रहा है बेटा? वो मिल रहा है नीलम शरण गौर। नीलम शरण गौर को मिल रहा है, किस चीज के लिए मिल रहा है बेटा? तो इनका उपन्यास ही है, इनका उपन्यास ही है, कौन सा है उपन्यास? रिक्विम, रिक्विम इन राग जानकी, रिक्विम इन राग जानकी। और ये किसमें बेटा? अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है बेटा। इसके बाद उर्दू भाषा का भी लिख लो, है ना। ये अंग्रेजी भाषा के लिए था, उर्दू भाषा के लिए किसे मिला है? तो उर्दू भाषा को मिला है सादिका नवाब को। किसे मिला बेटा? सादिका नवाब, सादिका नवाब। किस चीज के लिए मिला है? तो ये भी उपन्यासी है, इन्हें मिला है राजदेव की अमराई, राजदेव की अमराई, राजदेव की अमराई के लिए मिला है बेटा। कौन सी भाषा में? उर्दू भाषा में। लेकिन यहां बात खत्म नहीं, क्योंकि एक और आएगा यहां पे, क्योंकि आपको पता है 24वीं भाषा कौन सी जुड़ी है बेटा? राजस्थानी। तो इस बार राजस्थानी भाषा में भी मिला है, और वो मिला है किन्हें बेटा? वो मिला है गजे सिंह राजपुरोहित, गजे सिंह, गजे सिंह राजपुरोहित, गजे सिंह राजपुरोहित को मिला है बेटा। ठीक है। किस चीज के लिए मिला है? तो इनकी एक कविता है, मैं बोल रहा हूं क्या है ये भी याद रखना, कविता के लिए मिल रहा है, ये भी ध्यान रखना, कविता के लिए। पलकटी प्रीत, पलकटी प्रीत क्या है? ये कविता संग्रह है, और इसकी भाषा ध्यान रखना 24वीं भाषा आपकी जो है उसके लिए मिला है, राजस्थानी भाषा है। तो किसके लिए मिला बेटा? राजस्थानी भाषा के लिए मिला है। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मेरा बताना आपको जरूरी था। तो राजस्थानी भाषा के लिए मिला है, पलकटी प्रीत नाम है, गजे सिंह राजपुरोहित जी को मिला है, राजस्थानी भाषा में मिला है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? तो ये तो थे कुछ क्वेश्चन, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ हमारा मामला। अभी कुछ क्वेश्चन हमारे और बनेंगे। कुछ क्वेश्चन और क्यों बनेंगे? क्योंकि यहां ये अच्छा अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं एक चीज कोई रिस्क लेना नहीं चाहता और आपको सब कराना चाहता हूं, एक भी चीज छोड़ना नहीं चाहता बेटा। तो एक चीज इसके बाद एक और बता देता हूं आपको, जो संस्कृत भाषा में मिला, क्योंकि संस्कृत हमारी आदि जननी है कहते हैं भाषा की। तो संस्कृत भाषा में जो मिला है वो हम और पढ़ लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। एक रह गया तो संस्कृत भाषा में और बता देता हूं। तो बेटा संस्कृत भाषा में जो मिला है वो याद रखो आप, मिला है अरुण रंजन जी को। किन्हें मिला बेटा? अरुण रंजन, अरुण रंजन जी को मिला है। किस चीज के लिए मिला है बेटा? तो अरुण रंजन जी को जो मिला है वो मिला है शून्याय मैग्नम, शून्याय मेघनम के लिए मिला है। और ये किस भाषा में बेटा? संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और बनता है कि ये तो इंपॉर्टेंट था ही था, अब साथ ही साथ अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सन 1962, ये सन आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि आपसे पूछ लेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार कब नहीं दिया गया, तो याद रखना सन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि वो थोड़ा सा युद्ध वगैरह चल रहा था, आप कह सकते हो, तो इस वजह से वहां दिमाग बटा हुआ था। उस चक्कर में वहां जो मतभेद चल रहे थे, चाहे चीन ने हम पे आक्रमण किया था, वो सारा हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री में पढ़िएगा। लेकिन 1962 में नहीं दिया गया था। आपको इतना ध्यान रखना है कि 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। डायरेक्टली पूछ सकता है कब नहीं दिया गया, तो 1962 में नहीं दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। फिर सब कुछ कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रथम महिला कौन थी जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रथम महिला, तो याद रखिएगा प्रथम महिला थी कृष्णा सोबती। नाम याद रखना बेटा, शायद आपने सुना भी हो, कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती। इन्हें किस रचना के लिए मिला था बेटा? तो याद रखना इन्हें जो मिला था वो मिला था जिंदगी नामा। किसके लिए मिला था? जिंदगी नामा। तो ये भी पूछ सकता है जिंदगी नामा किसने लिखी है? याद रखना जिंदगी नामा किसने लिखी है बेटा? प्रथम महिला थी कृष्णा सोबती, उन्होंने लिखी है। इसका भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। क्लियर हो गई बात? अब 24वीं भाषा में, 24 भाषा में जो आपको मिल रहे हैं इस बार, 24वीं भाषा में जो मिल रहे हैं, राजस्थानी भाषा में जो मिल रहे हैं, तो इस बार जो दे रहे हैं वो किस किस को दे रहे हैं? तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि किस किस को दिया जा रहा है बेटा। तो याद रखना 24वीं भाषा में जो दिया जा रहा है इस बार, वो 9 काव्य को दिया जा रहा है। क्या?
9 काव्य, इसके बाद 6 उपन्यास, 9 काव्य, 6 उपन्यास, 5 कहानी, 5 कहानी, इसके साथ ही साथ बेटा 3 निबंध, 3 निबंध और 1 साहित्यिक अध्ययन, यानी कि साहित्य का जो अध्ययन करते हैं एक उन्हें भी दिया जा रहा है साहित्यिक अध्ययन। इतने लोगों को इस बार ये दिया जा रहा है, 9 काव्य को दिया जा रहा है, 6 उपन्यास को, 5 कहानियों को, 3 निबंध को और 1 साहित्यिक अध्ययन को दिया जा रहा है। और ये कब दिए जाएंगे बेटा, तो ये पूछ ले कब दिए जाएंगे, तो याद रखना शुरुआत कब हुई है, 12 मार्च से, तो 12 मार्च को ही दिए जाएंगे। 12 मार्च आने वाली है, 12 मार्च 2024 को जब सम्मेलन होगा, इनका प्रोग्राम होगा, तब ये सबके सामने दिए जाएंगे। इनकी घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन दिए कब जाएंगे, 12 मार्च 2024 को दिए जाएंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात। अब खत्म करने से पहले 2-3 पॉइंट और बता देता हूं, ये आप लोग लिख लेना, मैं आपको सिर्फ बता देता हूं, लिखने की जरूरत मुझे नहीं है। आप लोग चाहो तो देखो पूरी लिस्ट आपको शो करा दूंगा साइड में अभी, जिससे आपकी समझ में आए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बताना जरूरी है। तो 2020, 2021, 2022, 23 मैंने बता ही दिया, ठीक है। इन तीनों से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है इस साल का कुछ हो सकता है 2020 की, क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट है। तो 2020 में बेटा मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग को भी लिस्ट दिखा दूंगा, वहां से आप नोट कर लेना। अनामिका को दिया गया था, किसके लिए, 2020 में अनामिका जी को दिया गया, और उनका क्या था, उनका आपका कविता थी, क्या थी कविता, टोकरी में दिगंत, टोकरी में दिगंत के लिए अनामिका जी को दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2021 में, ठीक है, तो इन्हें किसे दिया गया, अनामिका को, अनामिका को दिया गया। अगर बात करें 2021 की, तो 2021 में बेटा दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को। किन्हें दिया गया बेटा, दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया, सम्राट अशोक के लिए, जो कि क्या था, एक नाटक था। सम्राट अशोक क्या था, नाटक था। इसके बाद 2022 में दिया गया बद्री नारायण जी को। किन्हें दिया गया बेटा, बद्री नारायण जी को, इनकी कविता के लिए, और कविता था तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द। तो ये 3 आखिरी के जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 20, 21, 22 से इनसे क्वेश्चन बना है पिछली बार, मतलब पिछले क्वेश्चंस में। तो ऑफकोर्स तब तक 2023 नहीं आया था, तो इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपके लिए यही है। इस बार संजीव जी को मिल रहा है मुझे पहचानों के लिए, लेकिन ये भी याद रखिए, बाय चांस उन्होंने अभी 2023 का ना पूछा, 2022 का पूछ लिया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये हमने अभी और भी सम्मान हमें पढ़ने हैं, व्यास सम्मान होता है, सरस्वती सम्मान होता है, भारत भारती सम्मान होता है ना, तो बहुत सारे सम्मान आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन ये 2 अलग से पढ़ाए थे मुझे, क्या क्या, एक तो मुझे आपको अलग से पढ़ाना था बेटा ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। एक मुझे पढ़ाना था आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब अगर बात करें बेटा, तो इसके बाद जो व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है, वो अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो अब एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बाकी जितने सम्मान बचे, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे, इनसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस है, तो ये मैंने आपको अलग से पढ़ा के अच्छे से समझाया है। और बाकी सम्मान भी इंपॉर्टेंट है, व्यास सम्मान भी अपने आप में, इसे भी दूसरा सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है ज्ञानपीठ के बाद अपने आप में, लेकिन ये हिंदी भाषा के लिए होता है सिर्फ। लेकिन बाकी ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये सभी भाषाओं के लिए है, इसलिए थोड़ा सा फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है, ठीक है बेटा। तो अब क्या होगा, अब मैं आपको लिस्ट पूरी दिखा देता हूं कि कौन कौन थे, कैसे कैसे थे, किस किस को मिला, किस किस सन में मिला, और उस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं, देन फिर अपनी क्लास खत्म करते हैं आज की, ठीक है बेटा। तो मैं आपको साइड में शो करा देता हूं, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं हम लोग। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर हम बात करें बेटा, तो पहला किसे मिला, मैंने बताया माखन लाल चतुर्वेदी जी को मिला। आपको साइड में दिख रहा है, आप बस देखते जाओ। किस चीज के लिए मिला, हिम तरंगिनी के लिए मिला, जो कि क्या था, काव्य था। किस सन में मिला, 1955 में मिला। इसके बाद आपको दिख रहा है वासुदेव शरण अग्रवाल, पूरा दिख रहा है, लेकिन ये आपके काम के नहीं है, आप ध्यान रखो। इसके बाद आपको जो मिला है वो बौद्ध धर्म दर्शन 1957 में मिला है आचार्य नरेंद्र देव को। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। आचार्य नरेंद्र देव को किस चीज के लिए मिला है बेटा, आपको बौद्ध धर्म दर्शन के लिए मिला है, दर्शन शास्त्र था ये 1957 में। इसके बाद मध्य एशिया का इतिहास, राहुल संकेतन, ये यात्रावर्त लिखते थे ज्यादातर, तो इनको मिला है किस सन में बेटा, इतिहास है ये 1958 में मिला है। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर का भी पूछा जाता है कई बार, संस्कृति के 4 अध्याय, तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए भी संस्कृत क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था बेटा। और ये किस सन में दिया गया, तो ये दिया गया 1958 में। किस सन में दिया गया बेटा, 1958 में। इसके बाद कला और बूढ़ा चांद, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके शुरू के 5 इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे बता रहा हूं। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत जी को इसके लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये काव्य है, 1960 में मिला था। इसके बाद आते हैं भगवती चरण वर्मा।
भूले बिछड़े चित्र, इन्हें किस चीज के लिए मिला? भूले बिछड़े चित्र के लिए मिला। उपन्यास था 1961 में, और फिर मैंने आपको क्या बताया कि 1962 में दिया ही नहीं गया, 1962 में दिया ही नहीं गया। अगर इसके बात करें बेटा तो कलम का सिपाही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी है? तो कलम का सिपाही प्रेमचंद जी ने लिखी है। ये एक जीवनी है और इसका साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इसे मिला है, 1963 में मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें तो आपको दिख रहा है अमृत और विष। अमृत और विष आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये किसने लिखी है? अमृतलाल नागर जी ने लिखी है, सन 1967 में लिखी है। इसके बाद बात करें बेटा तो राग दरबारी, राग दरबारी किसने लिखी है? श्रीलाल शुक्र। मैं वो बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा मेरी बात आवाज सुन लोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। श्रीलाल शुक्र को मिली है राग दरबारी, ये एक उपन्यास है, 1969 में मिली है, 1969 में मिली है। इसके बाद अगर बात करें बेटा तो मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। शिव मंगल सिंह सुमन किन्हें मिली है? शिव मंगल सिंह सुमन को, जो क्या है? एक काव्य है बेटा, और 1974 में ये दिया गया था। ठीक है। इसके बाद तमस भी इंपॉर्टेंट है, तमस भीष्म साहनी जी को दिया गया, उपन्यास है, 1975 में दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट है वो है जिंदगी नामा, क्योंकि ये पहली महिला थी कृष्णा सोबती, तो जिंदगी नामा 1980 में दिया गया, जिंदगी नामा 1980 में दिया गया कृष्णा सोबती जी को, ये पहली महिला थी जिन्हें ये मिला था, इससे पहले सभी पुरुष को मिल रहा था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगली बात करें तो अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारे दिख रहे हैं, मैं एक एक करके आपको दिखाया जा रहा हूं। इसके बाद नीला चांद, तो नीला चांद किसने लिखा था बेटा? शिव प्रसाद सिंह जी ने लिखा था, उपन्यास था 1990 में। इससे ऊपर एक और देख लो, अकाल में सारस, अकाल में सारस केदारनाथ सिंह जी ने लिखी है, और ये बेटा किस सन में लिखी है? काव्य है, 1989 में लिखी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साइड में आपको इसलिए शो करा रहा हूं ताकि आपको लिखने में मैं टाइम लगता, तो आपको साइड में शो होते रहेंगे, आप देखते रहो और सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो आप लोग। ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा तो अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है, उपन्यास है, 1993 में लिखी है। ठीक है, 1993 में क्या लिखी है? अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर जी ने। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं कौन सी चीज किसने लिखी है, तो अगर पुरस्कार नहीं भी याद रखो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको ये याद होने चाहिए। अगली बात बेटा बात करें तो मिलजुल, मृदुला गर्ग जी ने लिखी है, उपन्यास है मिलजुल। ठीक है, 2013 में, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मुझे लगता नहीं है, एक और याद कर लो अगर याद करना चाहो तो, 2018 का एक है बताई दी, साइड में आपको दिख रहे हैं, ये भी आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंद किशोर आचार्य जी को 2019 में मिला, छीलते हुए अपने को। अनामिका काव्य है, टोकरी में दिगंत, 2020 में मिला। 2021 2020-21 में लिख देता हूं यार, मुझे चैन नहीं मिलेगा वरना। 2014 में ये पुरस्कार मिला था, किसको मिला था? अनामिका को मिला था 2014 में। अनामिका को मिला था, किसके लिए मिला था बेटा? कविता थी इनकी एक, क्या थी कविता? टोकरी में दिगंत, कविता का नाम क्या था? टोकरी में दिगंत, इसके लिए मिली थी। इसके बाद बेटा आखिरी 2021, क्योंकि वो नहीं है लिस्ट में, तो 2021 में जो मिला बेटा वो मिला दया प्रकाश सिन्हा को। किन्हें मिला? दया प्रकाश सिन्हा को। किसके लिए मिला था? सम्राट अशोक के लिए, दया प्रकाश सिन्हा को। इन्हें जो मिला बेटा किसके लिए मिला? सम्राट अशोक के लिए मिला। तो ये आपको लिस्ट में नहीं था इसलिए मैंने सोचा अलग से लिखा दूं। सम्राट अशोक को, ये क्या था? एक नाटक था। उसके बाद 2022 पे आ जाओ तो 2022 में मिला बद्री नारायण जी को, बद्री नारायण जी को। किन्हें मिला? बद्री नारायण जी को। किस चीज के लिए मिला? इनकी कविता थी बेटा, इनकी क्या थी? कविता थी, और जिस कविता का नाम था तुमड़ी के शब्द। क्या नाम था? तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द। इसके लिए ये दिया गया था, इसके लिए ये दिया गया था, तो यह आपको पता होना चाहिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना पॉसिबल था मैंने कोशिश करी आपको कराने की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। तो मैं आज जो आपको करा रहा हूं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, सम्मान करा रहा हूं। हिंदी हमारी जितना व्याकरण होता था, छंद अलंकार संधि समाज सब करा दिया मैंने आपको, वर्णमाला वगैरह सब करा दिया, कारक क्या होते हैं सब बता दिया है ना। हिंदी के बाद मैंने सोचा कि इस समय को कैसे व्यस्त ना किया जाए, आपको बिजी रखा जाए, क्योंकि 3 से 4 आपको पता है मैं वीडियो आपको डेली अपलोड 3 बजे मिलती है हिंदी की। अब हिंदी के बाद मैंने सोचा कि पुरस्कार हिंदी में साफ साफ लिख के दे रखा है, पुरस्कार और रचनाएं आएंगी, तो मैंने पुरस्कार पकड़े पहले, क्योंकि पुरस्कार जीएस का जनरल नॉलेज का भी पार्ट है और आपका करंट अफेयर्स में भी आ सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको सबसे बड़ा सम्मान होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके बारे में बताया, पूरी डिटेल बताई। फिर मैंने साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बता दिया। अब
कुछ पुरस्कार और होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैसे तो मैं सोच रहा था अलग अलग कराऊं, बट अलग अलग कराने में समय बहुत निकल जाएगा और हमारे पास समय कम है, तो आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, तो उसके लिए माफी चाहूंगा ऑलरेडी। लेकिन आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग शुरू में देखते हो फिर चले जाते हो, बीच में जाना मत, क्योंकि आज एक पुरस्कार नहीं, दो पुरस्कार नहीं, तीन पुरस्कार नहीं, चार नहीं, कम से कम 5 पुरस्कार जितने बचे हैं जो मुझे लगता है आ सकते हैं, वो चारों पांचों पुरस्कार बताऊंगा। तो अगर आप लोग वीडियो को छोड़ के चले गए तो आप अपना नुकसान करेंगे, पता चले जो आपने पुरस्कार छोड़ दिया वही एग्जाम में आ गया तो आप पछताएंगे, और मैं नहीं चाहता कि आपको पछताना पड़े। आपका सिलेक्शन 100% चाहता हूं कि हो जाए, तो उसके लिए बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, पुरस्कार ही पढ़ने वाले हैं, और पुरस्कार कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले बेटा पुरस्कार जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन से पढ़ने वाले हैं वो बताता हूं आपको। तो आज हम 4-5 पुरस्कार पढ़ने वाले हैं, जिसमें व्यास सम्मान आएगा, सरस्वती सम्मान आएगा, भारतीय सम्मान आएगा, सोवियत संघ नेहरू सम्मान आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका शिलाका सम्मान आएगा, है ना। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे पुरस्कार मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 2 सम्मान है जो एक साथ ही बताऊंगा। 2 एक साथ क्यों बताऊंगा बताता हूं। एक फाउंडेशन है बेटा के बिड़ला फाउंडेशन। कौन सी फाउंडेशन है? एक फाउंडेशन है के बिड़ला फाउंडेशन। के बिड़ला फाउंडेशन। अब ये फाउंडेशन क्या करती है? ये फाउंडेशन सम्मान ऑर्गेनाइज करती है, सम्मान दिलवाती है, ठीक है, के फाउंडेशन। तो इसके 2 सम्मान इस संस्था के द्वारा दिलाए जाते हैं जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं। तो मैं दोनों ही सम्मान बता देता हूं आपको। ये 2 सम्मान दिलवाती है, दोनों एक साथ पढ़ेंगे। दोनों में से अलग अलग सम्मान है, लेकिन दोनों ही साहित्य के नजरिए से, हिंदी के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट सम्मान है। पहला सम्मान है बेटा व्यास सम्मान। व्यास सम्मान, अगर आप व्यास सम्मान सूची करेंगे तो बहुत सूची बड़ी निकल के आ जाएगी। और दूसरा है सरस्वती सम्मान। दूसरा कौन सा है? सरस्वती सम्मान। तो इसमें कुछ पॉइंट कॉमन है, तो मुझे लगा कि एक साथ पढ़ाता हूं ताकि आपके दिमाग में ज्यादा घुसे। तो सबसे पहली बात, अगर कोई पूछे सरस्वती सम्मान कौन सी संस्था करवाती है? के बिड़ला फाउंडेशन। व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन। दोनों ही हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कराती है। दूसरी बात, अगर हम आगे बढ़े बेटा, तो इसमें जो चीज कॉमन है वो पहले मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे जो चीज कॉमन है। तो सबसे पहली बात, इन दोनों ही सम्मान की अगर हम बात करें बेटा, तो ये दोनों ही सम्मान 1991 से शुरू हुए हैं। कब से? 1991 से। ये भी और ये भी दोनों ही कब से शुरू हुए हैं? 1991 से इनकी शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले सन बहुत पूछ लेता है कि भाई ये कब से शुरुआत हुई, कब से शुरुआत नहीं हुई है। तो दोनों ही कब से शुरू हुए बेटा? दोनों ही आपके 1991 से शुरू हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। इसके बाद तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज यह है जो दोनों में कॉमन है। दूसरी चीज, सॉरी, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज यह है, इन दोनों ही सम्मान की अगर बात करें तो पिछले 10 वर्ष के आधार पर, यानी कि जो सम्मान दिया जाता है पिछले 10 वर्ष के आधार पर दिया जाता है कि पिछले 10 वर्ष में कौन सी कृति आपकी अच्छी रही है, उसके आधार पर आपको सम्मान दिया जाता है दोनों में ही। यानी कि व्यास सम्मान भी और सरस्वती सम्मान में क्या करता है? पिछले 10 सालों का आपका पूरा करियर देखता है, उसके बाद देखता है कि आपकी कौन सी रचनाएं और अलग अलग राइटर्स की कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सा चीज है, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद आपको वो सम्मान देता है। चाहे तो वो व्यास सम्मान हो, चाहे वो सरस्वती सम्मान हो, दोनों ही बेटा कितना समय लेते हैं? आपको पूरे 10 वर्ष के आधार पर आपको समय दिया जाता है। क्लियर? अब ये दोनों ही सम्मान जो है ये पूर्ण साहित्य के आधार पर नहीं दिए जाते। तीसरी बात, ये साहित्यिक कृति के आधार पर, यानी कि एक रचना, आपकी कोई एक रचना ऐसी है जो पिछले 10 सालों में जो उन्हें सबसे अच्छी लगेगी, उसको ये सम्मान दे देंगे। सरस्वती के लिए भी, व्यास के लिए भी। ये पूर्ण साहित्य के आधार पर नहीं होता कि आपने पूरा साहित्य कितना अच्छा लिखा, नहीं। एक कृति किसी की अच्छी लग गई, चाहे वो कोई सी भी अच्छी लग गई, तो वो उसको वो सम्मान दे देंगे, बाकी से कोई मतलब नहीं है फिर, है ना। कि आपने चाहे कितनी लिखी हो, लेकिन एक जो अच्छी लग गई ऐसी, तो वो ये देखेंगे इससे पहले आपने कभी लिखी है नहीं लिखी है। आपने जैसे अभी आरआरआर मूवी आई, तो उसने पहले कोई मूवी बनाई है नहीं बनाई उससे कोई मतलब नहीं। आरआरआर का गाना कहां पहुंच गया? सीधे ऑस्कर में। उससे पहले उस सिंगर ने गाने गाए नहीं गाए, उससे पहले उन्हें कोई जानता तो नहीं जानता, किसी को मतलब नहीं। उसने क्या देखा? अब वो आपका देखेंगे टैलेंट कि आपने एक गाना लिखा, वो इतना अच्छा लगा कि उसको और लोग बहुत सालों से लिख रहे हैं, अच्छा नहीं लगा, उसमें वो बात नजर आई जो किसी और में नहीं, तो उसने क्या करा? व्यास सम्मान दे दिया, सरस्वती सम्मान दे दिया। यानी कि ये सम्मान एक कृति, एक रचना के आधार पर दिया जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब ये तो थे कुछ कॉमन पॉइंट। अब आते हैं अलग अलग पॉइंटों पे। तो अलग अलग पॉइंट है कि किसको कितना रुपया दिया जाता है, क्या दिया जाता है। तो ये दोनों थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि दोनों में यहां थोड़ा सा फर्क है, यहां थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है बेटा? तो इसकी अगर इन दोनों की हम बात करेंगे बेटा, इन दोनों की अगर हम बात करेंगे
तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या? कि प्रशस्ति पत्र तो दिया ही जाएगा, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह दोनों में। तो इन दोनों में ही एक चीज और लिख देता हूं कि इन दोनों में ही प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा, प्रशस्ति पत्र दिया ही जाएगा। और आपको पता है प्रशस्ति पत्र के अलावा प्रतीक चिन्ह दिया जाता है, प्रतीक चिन्ह भी दिया ही जाएगा, दोनों में ही प्रतीक चिन्ह जो दिया जाता है वो चीज तो दी ही जाएगी, उसमें तो कोई बदलाव ही नहीं है। तो ये भी किसके लिए है? ये भी दोनों के लिए ही है। अब आते हैं अलग, क्या? राशि सेम नहीं है, राशि सेम नहीं है। पैसे की बात है तो अलग पेन से लिखते हैं। बेटा ब्याज सम्मान में जो राशि दी जाती है वो 4 लाख रुपए दी जाती है। कितनी लाख? 4 लाख रुपए। कम नहीं होते, बहुत होते 4 लाख भी। लेकिन सरस्वती सम्मान बहुत बढ़िया भैया। क्यों? सरस्वती सम्मान में इसके 3 गुने 4 गुने पैसे दिए जाते हैं। सरस्वती सम्मान में दिए जाते हैं 15 लाख रुपए। कितने रुपए दिए जाते हैं बेटा? 15 लाख रुपए। पता चले पूछ ले सरस्वती सम्मान में कितनी धनराशि दी जाती है, तो याद रखिए कितनी धनराशि दी जाती है? 15 लाख। और व्यास सम्मान में 4 लाख। ये बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा रुपए। व्यास छोटे शब्द है तो 4 लाख रुपए, सरस्वती सम्मान बड़ा शब्द है तो 15 लाख रुपए। क्लियर है? दोनों ही साहित्यिक कृति के आधार पर दिए जा रहे हैं, दोनों ही आपको एक रचना के आधार पर दे रहे हैं। दोनों ही 10 वर्ष के काल में। दोनों के उद्घाटन कब हुआ? 1951 में इनकी स्थापना हो गई। दोनों की स्थापना किसने करी? के बिरला फाउंडेशन ने करी। तो ये इसलिए मैं एक साथ बता रहा हूं कि आपकी समझ में आए। अब अगर हम बात करें इन दोनों सम्मान की, तो इन दोनों सम्मान में एक चीज खासियत और है बेटा। वो खासियत क्या है कि अगर हम बात करें बेटा इस क्वेश्चन की, तो इसमें मरणोपरांत सरस्वती सम्मान में या इसकी बात करें तो मरणोपरांत व्यास सम्मान नहीं दिया जाता। मरने के बाद व्यास सम्मान नहीं दिया जाता है। लेकिन मरने से पहले किसी की कृति पे विचार चल रहा था कि वो अभी मरा नहीं, जिंदा है। जैसे कोई भी कवि ले लो, कोई भी राइटर ले लो, जैसे भी राजचंदौरी शायर है, उनकी डेथ हुई तो उनको कोई सम्मान मिलना था। मान लो उनको कोई शायर मिलने वाला था, या हम ले लेते हैं कुमार विश्वास ले लेते हैं, चलो वो तो मर गए। कुमार विश्वास जिंदा है, सब कुछ है, बढ़िया है ना, तभी तो भगवान उनको लंबी उम्र दे। तो उनके बारे में विचार चल रहा है कि यार इनकी ये कविता कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, ये बहुत अच्छी लग रही है। लोगों ने विचार करना शुरू किया कि हम भाई इनको उद्घाटन देंगे। तो अब कुमार विश्वास को भूल जाओ, मान लो कोई और इंसान, क्योंकि मैं किसी के बारे में भगवान बुरा ना करे, कोई एक्स कवि है जिसके बारे में विचार हमने कर लिया कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा लिख रहा है, इसको हम पुरस्कार देंगे। अब जब पुरस्कार मिलना था उससे पहले उसकी डेथ हो गई, तो अब हम क्या करेंगे? तो उसको पुरस्कार मिलेगा नहीं मिलेगा? तो उसे पुरस्कार मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके मरने से पहले ही उसको पुरस्कार मिलने के बारे में विचार कर लिया गया था। तो अगर किसी के मरने से पहले किसी के बारे में विचार किया गया, फिर उसकी डेथ हो जाए तो उसको पुरस्कार मिलेगा। लेकिन अगर विचार नहीं किया गया है तो मरने के बाद व्यास सम्मान नहीं दिया जाता। क्लियर हो गया? मरने के बाद नहीं दिया जाता। ये बात आपको ध्यान रखनी, क्योंकि ये नहीं पता होता तो इसलिए थोड़ा सा। और दूसरी बात, ये जीवन में सिर्फ एक बार, केवल एक बार दिया जाता है। मतलब एक बार आपको मिल गया, उसके बाद ये लोग विचार नहीं करेंगे आपके बारे में, चाहे उसके बाद आप कितनी अच्छी कविता लिख लो। अगर एक बार आपको व्यास सम्मान मिल गया तो व्यास सम्मान मिला इसलिए कि भाई आप इस लायक थे, आपने बहुत अच्छा लिखा, इसलिए आपको सम्मान एक बार इन्होंने दे दिया। तो अब दोबारा आप चाहे कितने अच्छे लिखते रहो, उसके बाद ये आपको नहीं देंगे। ये आपको समझना है, एक बार देते हैं, जीवन में सिर्फ एक बार व्यास सम्मान मिलता है, उसके बाद व्यास सम्मान नहीं मिलता। अब दोनों में ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे आपको पता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्या पूछा जाएगा? इन दोनों में एक चीज पूछी जाएगी कि पहली बार जो मिला वो किसे मिला। पहला सम्मान जो मिला, व्यास सम्मान हो बेटा, और चाहे आपका ये क्या नाम है, सरस्वती सम्मान हो, ये पहली बार किसे मिला, ये आपको पता है क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, पूछा ही जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं पूछा जाए। तो सरस्वती सम्मान की बात करें तो प्रथम सरस्वती सम्मान जो मिला था वो मिला था आपको, कविराज कहा जाता है, कालजयी कविराज। किन्हें मिला था? हरिवंश राय बच्चन जी को, जो अमिताभ बच्चन जी के पिता थे। सभी ने सुना होगा नाम इनका, हरिवंश राय बच्चन, बहुत अच्छे आपके कवि रहे हैं। तो हरिवंश राय बच्चन को आपको क्या मिला था? ये प्रथम सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया था, यानी कि 15 लाख रुपए इन्हें मिले थे। अब एक बात और बताया था आपको, इनको कोई एक कृति के लिए नहीं मिला था, लेकिन ये दिया तो एक कृति के लिए जाता है, साहित्यिक कृति के लिए जाता है, ये केवल एक के लिए दिया जाता है, ये साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है, लेकिन इनको संयुक्त रूप से 4 के लिए मिला था। हरिवंश राय बच्चन की 4 आपकी पोयम्स हैं, कविताएं हैं, जिनके लिए जीवनी कह सकते हो आप लोग, इन्होंने बनाई हैं, 4 भागों में डिवाइडेड हैं, उनके लिए मिला था। तो कौन कौन सी है मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। तो पहली जो बेटा है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं। सभी ने शायद सुनी भी हो कभी ना कभी, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये पूछा जाता है किसने लिखी है, तो याद रखना ये लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने, पहली क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, ये भी कई बार पूछी जाती है, किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन ने। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, नीड़ का निर्माण फिर। तीसरी अगर बात करूं तो वो है बेटा बसेरे से दूर,
बसेरे से दूर। और चौथी जो है बेटा वो है दस द्वार से सोपान तक। दस द्वार से सोपान तक, दस द्वार से सोपान तक। इनकी सन भी लिख देता हूं। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें, ये लिखी गई थी 1985 में। अगर इस की बात करें तो ये लिखी गई थी 1977 में। ये जो लिखी गई थी ये लिखी गई थी 1970 में, और ये लिखी गई थी 1969 में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ये चार जो कविताएं लिखी गई थी, इनके ऊपर इनको पहली बार क्या मिला था? सरस्वती सम्मान दिया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस किसने लिखा है बेटा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये नहीं याद होगा तो आपको दिक्कत पड़ सकती है। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो 2021 में, क्योंकि ये तो हो गया, अब इसके बाद जो सबसे आखिरी वाला जो मैक्सिमम जो हो सकता है कि पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है 2021 कि 2021 में किसे मिला है ये सम्मान? तो याद रखना रामदर्श मिश्र जी को मिला है। किन्हें मिला है? रामदर्श मिश्र जी। रामदर्श मिश्र जी को मिला है। किस चीज के लिए मिला है? तो इनकी एक क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि एक कविता है या कहानी है, आपकी कृति है। क्या है? मैं तो यहां हूं। क्या कृति है? मैं तो यहां हूं। हिंदी भाषा की है, ध्यान रखिएगा। तो मैं तो यहां हूं के लिए इन्हें 2021 में क्या मिला है? सरस्वती सम्मान मिला है। सरस्वती सम्मान मिला है। अगर इसकी बात करें बेटा 2022 में, ये तो हिंदी के लिए मिला है ना, हिंदी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2022 में शिव शंकरी जी को मिला है। तो ये पूछ लिया अगर 2022 में, क्योंकि अभी 2023 निकला है, 2022-23 एक पूरा साल 2022-2023 मान के चलोगे, तो वो शिव शंकरी जी को मिला है। किन्हें मिला है? शिव शंकरी जी को मिला, शिव शंकरी जी को। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इन्हें किस चीज के लिए मिल रहा है? तो अभी हरिवंश राय बच्चन पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है अमिताभ बच्चन की ऐसी कौन सी मूवी सबसे ज्यादा आती है? सभी बता देंगे, सूर्यवंशम। कौन सी है? सूर्यवंशम। तो सूर्यवंशम के लिए मिला है इन्हें। और किस भाषा में है ये? तो याद रखिएगा बेटा, ये तमिल भाषा में। किस भाषा में है? तमिल भाषा में। और एक पॉइंट और आखिरी बस सरस्वती सम्मान का, फिर मैं व्यास सम्मान को थोड़ा और समझाता हूं कि प्रथम महिला कौन थी जिन्हें यह सम्मान मिला था, क्योंकि महिला तो आपको पता है पूछी जा सकती है किसी में भी। प्रथम महिला जिन्हें सरस्वती सम्मान मिला, तो बेटा वो थी आपकी बालमणि अम्मा। कौन थी? बालमणि अम्मा। इन्हें अम्मा कहा जाता था, क्यों? आपको पता है ना, तमिल मलयालम में जो बड़ी दीदी या बड़ी बहन होती है उनको अम्मा कहा जाता है। तो बालमणि अम्मा या मम्मी को अम्मा कहा जाता है, ये समझ लो, प्यार से बड़ों को अम्मा कहा जाता है। तो बालमणि अम्मा को मिला था। किस चीज के लिए मिला था बेटा? तो इनकी एक कृति थी, और उस कृति का नाम क्या था? इनकी कृति का नाम था निवेदम। उसके लिए मिला था किस सन में? 1995 में। किस सन में मिला था बेटा? 1995 में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। 1995 में मिला था बालमणि अम्मा को। ये पहली महिला थी जिन्हें सरस्वती सम्मान मिला था। सरस्वती सम्मान से इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन बनना चाहिए। सरस्वती सम्मान से इससे ज्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता बेटा कि बनना चाहिए। जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने पूरी कोशिश करी आपको कराने की। अब आते हैं व्यास सम्मान पे। तो ये तो हमने समझ लिया कि सरस्वती सम्मान किस किस को मिला, कब कब मिला। अगर सरस्वती सम्मान को मिले तो ये तो हमने समझ लिया कि बिरला फाउंडेशन 1991 कौन कौन सी सन है, सब कुछ पढ़ लिया। अब 4 लाख रुपए दिए आते हैं, ये भी हमारी समझ में आ गया। प्रशस्ति पत्र दिया आता है, ये भी हमारी समझ में आ गया। अब ये पहली बार कब मिला? तो व्यास सम्मान जो प्रथम बार मिला था, प्रथम बार जो विलास मिला था, यह मिला था राम विलास शर्मा जी को। किन्हें मिला था? राम विलास शर्मा। राम विलास शर्मा जी को मिला था। किस चीज के लिए मिला था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। भारत के, एक मिनट, भारत के प्राचीन भाषा और हिंदी, ये इनकी कृति थी जिसके लिए इन्हें क्या मिला था बेटा? व्यास सम्मान मिला था। रामविलास शर्मा को पहली बार मिला था। पहली बार किसे मिला था पूछेगा तो क्या बताओगे आप? रामविलास शर्मा जी को मिला था पहली बार। किन्हें मिला था? रामविलास शर्मा जी को मिला था। अगली बात करते हैं प्रथम के बाद। इस बार सबसे इंपॉर्टेंट 2023 पूछ सकता है ना कि 2023 किसे मिलेगा? तो 2023 में, इस सन में जो मिलेगा वो जो मिला है बेटा, वो मिला है पुष्पा भारती जी को। किन्हें मिला है? पुष्पा भारती। इनकी कृति क्या है? इनकी कृति है यादें, यादें और यादें।
यादें यादें और यादें, यादें यादें और यादें। इस कृति के लिए इन्हें क्या मिला है बेटा? पुष्पा भारती जी को 2023 में सम्मान मिला है। कोई दिक्कत? ये आपकी समझ में आ जाएगा, प्रतिवर्ष दिया जाता है। किन्हें ये कहां दिया जाता है? प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसके बाद एक बात और याद रखना, कहीं 2022 का और पूछ सकता है, क्योंकि 2022 का जो मिला था बेटा, वो मिला था 2022 का आपको डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। किन्हें मिला था? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला था। किस कृति के लिए मिला था? पागल खाने के लिए। पागल खाना, इनकी कृति का नाम है ये, पागल खाना। पागल खाने के लिए इन्हें सम्मान मिल गया, देखो आप। ठीक है बेटा। और एक दिन प्रथम महिला, इसमें भी देख लेते हैं, प्रथम महिला पूछ ले कि प्रथम महिला कौन थी जिन्हें व्यास सम्मान मिला। तो प्रथम महिला जिन्हें व्यास सम्मान मिला बेटा, वो थी आपकी चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल, क्या नाम था उनका? चित्रा मुदगल, यहां पे इस तरीके से लगा होता है, चित्रा मुदगल। और किस सन में मिला बेटा इन्हें? तो इन्हें मिला था 2003 में। किस सन में मिला? 2003 में मिला बेटा। और किस कृति के लिए? तो इनकी कृति थी जिसके लिए मिला था आवा। क्या कृति थी? आवा। तो आवा के लिए इन्हें मिला था, चित्रा मुदगल जी को, प्रथम महिला थी जिन्हें व्यास सम्मान मिला था। ये हो गया हमारा व्यास सम्मान की और सरस्वती सम्मान की बात। अब मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपका कुछ जाना चाहिए। अब इनकी अगर आप देखो, एक बात मैं बता देता हूं, साइड में मैं शो कराना चाहूं मैं करा दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें। मैंने सम्मान क्या है कैसे है तो समझा दिया है, लेकिन इनकी पूरी लिस्ट आप गूगल पे डालेंगे, व्यास सम्मान पूरी लिस्ट निकल के आ जाएगी। एक बार पेपर में जाने से पहले उसे देख के जाना। मैं नोट्स बनवा रहा हूं ना, या आप लोग उसका कुछ कुछ जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, तो वो मैंने जो इंपॉर्टेंट लगे मैंने करा दिया। वैसे फर्स्ट लास्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच वाले फिर भी एक बार नजर डाल के जाओगे तो कोई क्वेश्चन बीच वालों में से फंस गया तो आप कर पाओगे। तो मेरे कहने से एक काम होमवर्क है आपका, क्या कि व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान गूगल पे डालना, इनकी सूची निकल के आएगी। एक बार उस सूची को पढ़ लेना। जैसे मैं ये वीडियो खत्म करो, इस वीडियो को खत्म करने के बाद ही उसका स्क्रीनशॉट देके रख लेना चाहो तो, और उसको पढ़ लेना एक बार। बाकी आपको जरूरत नहीं है, इतना इनफ है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं एक बार पढ़ लोगे तो कोई चांस नहीं बचना चाहिए। मैं नहीं चाहता फालतू में आपका टाइम वेस्ट करूं, वरना मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, मैं कर सकता हूं कि मैं दिखाऊं और मैं आपको बोलता रहूं कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, इसलिए जो समझाने वाली बातें थी मैंने समझा दी ताकि आपको याद रहे। अब इसकी लिस्ट गूगल पे आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो आप टाइम वेस्ट मत करिएगा। मैं चाहूं तो कर सकता हूं, साइड में शो करा सकता हूं, जैसे मैंने पिछली कराई थी। अगर आप देखेंगे तो मैंने जब आपको कराया था कौन सा, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान, सॉरी, तो उसके लिए मैंने आपको पूरी लिस्ट समझाई थी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या करना है। लेकिन क्योंकि वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा मैं सिर्फ कह रहा हूं कि बाय चांस 1% आ जाए, क्योंकि लेवल हार्ड हो सकता है इस बार एग्जाम का, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बार पढ़ के जाना है ताकि हमसे कोई कमी ना छूटे, 1% भी चांस ना ले हम। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार इसकी लिस्ट आप पढ़ लेना, बाकी जितना इंपॉर्टेंट है उतना तो मैंने करा ही दिया है, लेकिन 5 मिनट लगेंगे पढ़ने में बेटा, एक बार उसे पढ़ जरूर लेना। ठीक है बेटा, अब आते हैं अगले सम्मान पे। तो जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता ही दिया है। अब टाइम वेस्ट वीडियो बनाने का आपको पता है, मेरी आदत नहीं है कि मैं फालतू में आपको लिस्ट दिखा के उसको एक्सप्लेन करता रहूं, जबकि उसमें कुछ है नहीं, पढ़ना ही है, सिर्फ रट्टा ही मारना है। तो समझाने वाली चीजें ये वीडियो से समझ में आ जाएंगी जो मैंने बताई है, तो ये आप समझ सकते हो। लेकिन बाकी कृतियां जो है वो तो याद ही करनी है, तो एक बार आप देख लोगे, नजर डाल लोगे सारी कृतियों पे, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक, अब आते हैं अगले सम्मान पे। थक गया यार है, चलो। अब इसके बाद जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा सम्मान है। तो अब 2-3 सम्मान है जो आपने शायद सुने हो, शायद ना सुने हो। सुने हैं तो अच्छी बात, नहीं सुने तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं। अगला सम्मान जो आपका है वो है श्लाका सम्मान। कौन सा? श्लाका सम्मान। अब श्लाका सम्मान क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, ये सब हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है बेटा, श्लाका सम्मान में ये सब हम समझने वाले हैं कि श्लाका सम्मान क्या है, कब दिया गया, क्यों दिया गया। तो श्लाका सम्मान में क्या होगा बेटा, श्लाका सम्मान की अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, हिंदी अकादमी के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है बेटा, हिंदी अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है, तो क्या कितने रुपए दिए जाते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो आपको इसके लिए छोटे छोटे कुछ हैं, तो इनको मैं साइड से लिख सकता था, वैसे चलो कोई बात नहीं। इसके लिए जो आपको रुपए दिए जाते हैं वो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने रुपए, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और प्रशस्ति पत्र तो हमेशा दिया ही जाएगा, तो उसमें तो आप लिख लेना, बार बार लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। तो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पहली बार किसे मिला था, इसके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट याद रखो, पहली बार किसे मिला था। तो पहली बार जो मिला था बेटा वो 1986 से 1987 मान लो आप, इस सन में मिला था। किसे मिला था, रामविलास
रामविलास शर्मा जी को मिला था। किन्हें मिला था? रामविलास शर्मा जी को मिला था। किन्हें मिला था बेटा? रामविलास शर्मा जी को मिला था। क्या मिला था रामविलास शर्मा जी को? तो रामविलास शर्मा जी को जो मिला था, रामविलास शर्मा जी को, एक बात और बता दूं, व्यास सम्मान पढ़ा था ना, व्यास सम्मान भी पहली बार किसे मिला था? रामविलास शर्मा जी को। और शिलाखा सम्मान भी पहली बार किसे मिल गया? रामविलास शर्मा जी को 1986 से 1987 में। तो ये भी आपको याद रखना है रामविलास शर्मा कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें किसके लिए मिला? इन्हें व्यास सम्मान भी सबसे पहले मिल गया और इन्हें ये भी सबसे पहले मिल गया, क्या? शिलाखा सम्मान। तो अपने आप में रामविलास शर्मा क्या हो गए? इंपॉर्टेंट हो गए। बस यही दिखाना चाहता था। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा क्वेश्चन मुझे और नहीं लगता। बाकी विष्णु प्रभाकर, गिरिजा कुमार माथुर और बहुत सारे लोगों को ये मिला हुआ है, लेकिन इसमें जो याद रखने वाली बात है वो क्या है? इसमें याद रखने वाली बात और कुछ नहीं है, वो इतना याद रखो, शिलाखा सम्मान किसे किसे मिला? तो शिलाखा सम्मान किसे किसे मिला बेटा? इन्हें मिला। और सबसे आखिरी बार जो मिला है, किन्हें मिला है? 2017-18 में जावेद अख्तर को मिला है और विश्वनाथ त्रिपाठी को मिला है 2018-19 में। तो ये भी याद रखना चाहो रख लो। 2017-18 में किन्हें मिला? जावेद अख्तर को। जावेद अख्तर को शायद पूछ ले, वैसे उम्मीद तो मुझे कमी है। जावेद अख्तर को। और 2018-19 में जो मिला है बेटा, वो किन्हें मिला है? तो 2018-19 में मिला है विश्वनाथ त्रिपाठी को। विश्वनाथ त्रिपाठी भी क्या है? एक आपके साहित्यकार व आलोचक हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी जी को मिला है शिलाखा सम्मान। क्लियर? आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब आते हैं इससे पिछले वाले पे, और उस पिछले वाले का जो नाम है बेटा वो है मंगला प्रसाद पारितोषिक। ठीक है बेटा? मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा ये और समझते हैं। तो ये क्या है मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है बेटा मंगला प्रसाद पारितोषिक। मंगला प्रसाद अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है पारितोषिक सम्मान। मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान है जो अपने आप में हिंदी में बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। तो प्लीज इसे भी जरूर समझ लें, पढ़ लें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी शुरुआत ये भी कौन देता है बेटा? तो ये भी आपका हिंदी साहित्य अकेडमी देती है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा दिया जाता है। और इसका जो सम्मान उद्घाटन हुआ, जो स्थापना हुई, वो कब हुई? सन 1923 में हुई बेटा। कब हुई इसकी स्थापना? सन 1923 में हुई। और किसने करी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना करी थी पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने। किसने करी थी? पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने इसकी स्थापना करी थी। पता चले क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए किसने करी थी बेटा? पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने इसकी शुरुआत करी थी। अब पहली बार किसे दिया गया था? तो याद रखना पद्म सिंह को। पहली बार जो दिया गया वो पद्म सिंह जी को दिया गया। अब मां अलग से लिख लो या इसी में मैंने नीचे लगा दिया। पद्म सिंह को दिया गया किसके लिए? बिहारी सतसई के लिए। किसके लिए बेटा? बिहारी सतसई के लिए। बिहारी सतसई के लिए पहली बार यह सम्मान आपका दिया गया था। इसमें याद रखने वाली बात क्या है? तो बस याद रखने वाली बात एक है, और वो ये है कि 2007 से इसे बंद कर दिया गया। 2007 से इसे बंद कर दिया गया है। तो याद रखने वाली बात यह है कि कब बंद हुआ? तो 2007 से यह बंद हो गया है, यह आपको पता होना चाहिए। तो मंगला प्रसाद पारितोषिक कब से, क्या किस सन में इसका स्थापना हुई? 1923 में। किसने करी? पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने करी। पहली बार किसे मिला था? पद्म सिंह को मिला था। किस कृति के लिए मिला था? बिहारी सतसई के लिए मिला था। अब जितने भी सम्मान में आज लिखवा रहा हूं, आपको एक छोटा सा होमवर्क है। इन सभी की सूची है कि पहले से लेकर अब तक की, वो सूची आप एक बार पढ़ जरूर लें। मुझे लगता नहीं है कि उससे इतने क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आपको पढ़ने में लगेंगे 5 मिनट, और मैं यहां अगर दिखाऊंगा तो वही 5 मिनट आपके लग जाएंगे 20 मिनट। मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा समय बर्बाद करें, इसलिए समय कम लगे, इसके लिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। अब बेटा अगला जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझाता हूं आपको। अगला इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि हमने समझना ये है कि सरस्वती सम्मान पढ़ लिया, व्यास पढ़ लिया, तो अब एक और बचा आपका जो हमें पढ़ना है बेटा, और उसका क्या है? उसका ये है कि ये जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले ना बेटा, आज जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनसे इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया कि आप सोच भी नहीं सकते पुरस्कारों से। तो पुरस्कार करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी। तो अगला है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। क्या है अगले पुरस्कार नाम? पुरस्कार का नाम सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार।
किसके द्वारा दिया जाता है बेटा? तो जैसे ही सोवियत आ गया आपको पता चल गया, ये दिया जाता है सोवियत संघ का दूतावास जो यहाँ पे होता है ना हमारे देश में, उसके द्वारा ये दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? ताकि आपके रूस में और हमारे देश में क्या रहे, मित्रता का भाव रहे, मेल जोल रहे, है ना। तो आप लोग कोई विडंबना ना हो कि प्यार रहे एक दूसरे में, इसलिए पुरस्कार दिया जाता था। तो ये पुरस्कार सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया कब से जाने लगा? तो 1965 से, 1965 से दिया जाने लगा। कब से बेटा? 1965 से। पहला पुरस्कार जो मिला, इंपॉर्टेंट सिर्फ पहला ही रहता है, कब से दिया जा रहा है ये आपकी समझ में आ गया। नेहरू लिखे हुए हैं तो नेहरू जी का द्वारा दिया जा रहा होगा, ये भी आपको समझ में आ गया कि उनके नाम पे बनाए तो उनके द्वारा मित्रता का प्रस्ताव रखा गया होगा। तो सबसे पहला मिला था 15 नवंबर 1965 को। किसे मिला था? तो मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को। किन्हें मिला था बेटा? सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। किसके लिए मिला था बेटा? लोकायतन के लिए मिला था। किसके लिए? इनकी कृति थी लोकायतन, उसके लिए मिला था। किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखना, इन्हें जो पुरस्कार दिया था वो इंदिरा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था बेटा? इंदिरा गांधी जी ने इन्हें पुरस्कार दिया था। ये किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने पुरस्कार दिया था। तो इतना ही याद रखने वाली बात है। इसके पुरस्कार की बात करें तो याद रखिएगा, पहले जो दिया जाता था वो दिया जाता था 15,000 रुपए प्लस 2 वीक का, 2 सप्ताह का रूस में भ्रमण, टूर लिख देता हूं, 2 सप्ताह का टूर। 15,000 रुपए दिए जाते थे और 2 सप्ताह का टूर दिया जाता था। इसके बाद क्या किया? इसके बाद कुछ टाइम बाद इसको तोड़ दिया। पहले तो किसी एक को मिलता था, अभी 2 लोगों को मिलने लगा, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार दिया जाने लगा कि प्रथम श्रेणी के जो होंगे उन्हें और द्वितीय श्रेणी के जो होंगे उन्हें। प्रथम श्रेणी को दिए जाने लगे 10,000 रुपए और द्वितीय श्रेणी को दिए जाने लगे 5,000 रुपए। तो वही 15 को 10 और 5 में तोड़ दिया। लेकिन इन दोनों को ही 2 सप्ताह को घूमने को मिलेगा। 2 सप्ताह रूस में घूमने को फ्री में मिलेगा। इनका रहने सहने खान का काम में आप कौन करेगा? रूस करेगा, रूस के द्वारा किया जाएगा। तो बाद में ये तोड़ दिया गया था। तो पूछ लिया अगर आपसे क्या होता था, क्या था सोवियत संघ लैंड पुरस्कार। तो आई होप कि अब आप समझ पाएंगे और क्वेश्चन कर पाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इतनी बात भी आपकी समझ में आ गई होंगी। पहला किसे मिला? सुमित्रानंदन पंत जी को मिला। लोकायतन किसकी रचना है? तो आपको याद हो गया, लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? अब आते हैं अगले पे, आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट, बस वो और कर लेते हैं, उसके बाद आपकी क्लास खत्म करूंगा। आई होप आपके लिए सारे ये चीज समझ में आ गई होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? अब एक पुरस्कार और है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी का पेपर देने जा रहे हो तो यूपी का सम्मान तो पढ़ना बनता ही है। तो यूपी सरकार द्वारा दिया जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, इसलिए अगला सबसे एंड में रखा है इसे, ताकि जो बच्चे चले गए होंगे अब तक उनका थोड़ा सा नुकसान तो होगा ही, और जो बच्चे एंड तक रुके हुए हैं उनका थोड़ा सा फायदा होगा ही। क्योंकि जब मैं मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए बना रहा हूं, तो आप लोग को भी मेहनत करनी है और पूरी वीडियो देखनी है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर दो, बाद में आप लोग भूल जाते हो, चले जाते हो बिना लाइक करे। ठीक है? वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि मेरी मेहनत सफल हो। क्योंकि यही आपका प्यार हमें दिखता है कि बच्चा यार लाइक कर रहा है तो मैं मेहनत करूंगा, और वरना मन नहीं करता मेहनत करने का। तभी हम लोग ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर आपके लिए वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बच्चा चाहता है कि हम बनाए और हम चाहते हैं कि बच्चा हमें प्यार दे, वीडियो लाइक करे। तो आप लोग प्लीज लाइक करें। ठीक है बेटा? चलो, अगला पुरस्कार है आपका भारत भारती पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है बेटा? भारत भारती पुरस्कार। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्या है वो भी समझ लो। क्योंकि अगर मैं भारत भारती सम्मान की बात करूं, भारत, थकान सी लग रही है, भारती सम्मान, भारत भारती सम्मान, ये सम्मान जो है बेटा यूपी सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? यूपी सरकार के द्वारा दिया था। किसके द्वारा? यूपी सरकार के द्वारा। लेकिन यूपी सरकार मत कहो आप, यूपी हिंदी संस्थान के द्वारा, यूपी हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। यूपी हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद यह ध्यान रखने का कि ये यूपी का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। यूपी का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। यूपी का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है? भारत भारती सम्मान है। भारत भारती सम्मान है। कितने रुपए दिए जाते हैं? राशि पूछेगा तो याद रखना, इसकी जो राशि है, धनराशि जो मिलती है वो है 5,02,000 रुपए, 2,000 सगुन के 5,02,000 रुपए इसकी धनराशि है जो आपको दी जाती है। किसके लिए दी जाती है? जब आप ये सम्मान जीतते हैं, भारत भारती सम्मान जीतते हैं, तब आपको ये दी जाती है। पहली बार किसे मिला था? तो याद रखना, पहली बार 1981-82 में
पहली बार 1981-82 में मिला था महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा जी को मिला था, महादेवी वर्मा जी को मिला था यह सम्मान। पहली बार किसे मिला था? महादेवी वर्मा जी को मिला था 1981 और 1982 में भारत भारती सम्मान। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत किसी को? मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे भी बनेंगे, लेकिन बार बार बोल रहा हूं, एक बार नहीं 1000 बार बोल रहा हूं कि इन सभी जितने सम्मान मैंने आज आपको कराए हैं इनकी सूची एक बार आप पढ़ के जाएं। मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने डाउनलोड कर रखी है। अगर मैं दिखाना चाहूं मैं दिखा सकता हूं, मेरे पास रखी है इस समय, लेकिन मैं साइड में दिखाऊंगा, फिर उनको बोलूंगा। मैं से बोलूंगा कुछ करूंगा तो है नहीं, उसमें आपका समय बर्बाद होगा और हमारे पास इतना समय नहीं है कि आप समय बर्बाद करो। तो उसे पढ़ने में आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और मैं अगर कराऊंगा तो वही आपके 2 मिनट 20 मिनट बदल जाएंगे। तो वो आपका समय बचाने के लिए मैंने यहाँ नहीं कराए हैं, क्योंकि वो करने सिर्फ पढ़ना है, आपको रट्टा नहीं मानना है। जितना मैंने समझा दिया क्वेश्चन इसी से फंसेगा, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ के चले जाओ कि 1% लेवल बढ़ा दिया, बीच वाला कोई पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए एक बार जितने सम्मान मैंने बताए इनकी सूची पढ़ के जाना कि आज तक किस किस को मिले, कितने लोगों को मिले। एक बार पढ़ लोगे तो दिमाग में आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। क्लियर? तो ये हो गए सारे सम्मान, लेकिन यहां हमारी बात खत्म नहीं हुई। यहां हमारी बात खत्म क्यों नहीं हुई, मैं आपको वो समझा देता हूं कि आज तक अगर हम बात करें तो भारत भारतीय सम्मान के बाद एक चीज बता देता हूं, चलो इसमें आखिरी वाले बता देता हूं कि 2021 में किसे मिला है। तो याद रखना 2021 में मिला था डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी जी को। डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी जी को मिला था, यह ध्यान रखना। डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी जी को 2021 में मिला है भारत भारती सम्मान। इसमें मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेटा अब एक बात समझते हैं, भारत में इतना तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सारे पुरस्कार हो गए, तो अब यहां खत्म करते हैं अपनी क्लास को। पुरस्कार हो, चाहे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, चाहे व्यास सम्मान हो, चाहे सरस्वती सम्मान हो, जितने सम्मान होते हैं मैंने आपको सारे करा दिए हैं। लेकिन आपको ये मैंने हिंदी के करा दिए, लेकिन जीएस के नजरिए से देखें तो कुछ पुरस्कार हैं जो डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है जनरल नॉलेज में कि भाई पद्म भारत रत्न किस चीज के लिए दिया जाता है, या परमवीर चक्र किसके लिए दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस चीज के लिए दिया जाता है। तो आपको ये कुछ पता होने चाहिए। तो भारत में कौन कौन से पुरस्कार हैं जो दिए जाते हैं। आज सिर्फ आपको ज्यादा वीडियो लंबी ना करके 5-10 मिनट की वीडियो बता रहा हूं, जिसमें आपको बस ये बताने वाला हूं हम लोग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो बाय चांस आ जाए तो आपके 2 नंबर पक्के हैं, तो मुझे लगता है कि करा देना चाहिए, इसलिए मैं आपको करा देता हूं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो भारत में आज हम क्या करने वाले हैं, भारत में दिए जाने वाले महत्वपूर्ण अवार्ड क्या पढ़ने वाले हैं हम। भारत में दिए जाने वाले महत्वपूर्ण अवार्ड आज हम ये पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बन सकता है और जिससे भी क्वेश्चन बन सकता है वो कराना हमारा फर्ज है। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं जल्दी से, ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले सबसे बड़ा वो है भारत रत्न। तो भारत रत्न क्यों दिया जाता है, किस लिए जाता है, अभी बात करेंगे। दूसरा है आपका बेटा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। तीसरे की बात करें बेटा तो वह है आपका पद्म भूषण। ये पद्म इस तरीके से होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, पद्म भूषण। चौथा है बेटा आपका पद्मश्री। पद्मश्री। पांचवा है बेटा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार। छठा है बेटा अर्जुन पुरस्कार। अभी कई लोगों को मिला है, ये क्वेश्चन बन सकता है आप किस किस को मिला है ना, अर्जुन पुरस्कार। सातवां है बेटा पहली महिला कौन है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है, ये क्वेश्चन अभी करंट का है, आपको पता होना चाहिए। सातवां है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार। आठवां है बेटा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। नवा है बेटा साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। 10वां है बेटा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 11वां है बेटा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 12वां है बेटा गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार। इसकी बात करें बेटा 12 के बाद तो 13वां है आपका, 13वां है बेटा आपका, 13वां है शांति स्वरूप पुरस्कार, शांति स्वरूप पुरस्कार। अगर बात करें बेटा 14वें की, अगर बात करें 14वें की तो वो है परमवीर चक्र, ये भटनागर और है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो लिख देता हूं यार कहीं का हो, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। फिर है परमवीर चक्र, 15वां है अशोक चक्र। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, मैं नीचे लिख रहा हूं जानबूझ के ताकि बाद में लास्ट वाले आप ज्यादा ध्यान देते हो। और फिर है वीरता के लिए पद्म पुरस्कार, वीरता के लिए पद्म पुरस्कार। तो ये अब आपको समझना है कि कौन सा पुरस्कार किस चीज के लिए दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि भारत रत्न जो दिया जाता है, तो याद रखना भारत रत्न बेटा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्या है भारत रत्न? तो भारत रत्न आपका भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है बेटा। दूसरे की बात करें पद्म विभूषण, तो ये बेटा भारत में दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, भारत में दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी बात करें भारत पद्म भूषण की, तो इन्हें एक साथ लिखा इसलिए है ये भारत में तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। फिर बात करें पद्मश्री की, तो ये भारत में चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो पहला कौन सा है? रत्न बेटा, रत्न पहला हो गया। फिर रत्न के बाद क्या आएगा? विभूषण सबसे बड़ा तो दूसरा, फिर इससे छोटा भूषण तीसरा, और इससे भी छोटा श्री चौथा। इस तरीके से याद रखो, रत्न सबसे इंपॉर्टेंट होता है तो ये पहला हो गया। याद कैसे रखोगे? पहला दूसरा कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूं। रत्न आपका महंगा होता है, अंगूठी पहनते हैं रत्नों की पहनते हैं। रत्न क्या होता है? महंगा, तो ये सबसे पहला हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद सब में बड़ा विभूषण है तो दूसरा, उससे छोटा भूषण है तीसरा, उससे छोटा श्री है चौथा, क्योंकि पद्म तो सबके आगे, पद्म तो सबके आगे। इसके बाद बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो ये दिया जाता है बेटा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ये कब दिया जाता है? तो सबसे अच्छा खेल होता है। ठीक है बेटा। इसके बाद अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन क्या है बेटा? अर्जुन है खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, खेलों में उत्कृष्ट, जैसे कि विराट कोहली को मिला है ना, और बहुत सारे लोगों को मिला है, खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, कि जब आपने कुछ ऐसा किया हो जो और कोई ना कर पाया हो, तब आपको ये दिया जाता है उपलब्धि के लिए। ठीक है, कोई भी खेलो। फिर है द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो यह है खेल कोचिंग में, खेल कोचिंग में, मतलब द्रोणाचार्य आपको पता है कौन थे? गुरु थे। तो यह दिया जाता है गुरुओं को खेल कोचिंग में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, यानी कि जो टीचर्स हैं उनको दिया जाता है जो सबसे अच्छे कोचिंग माने जाते हैं, सबसे अच्छा सिखाते हैं, ऐसे गुरु जिनकी वजह से हमारे जो उनके स्टूडेंट हैं वो मेडल लेके आते हैं, ओलंपिक में विजेता बन जाते हैं, तो उन लोगों को क्या दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। बात करें बेटा ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, यानी कि साहित्य में सबसे अच्छा, साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है ये, कि साहित्य में अगर सबसे अच्छा आपने कुछ किया है तो आपको क्या मिलेगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। अगर बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो ये साहित्य में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए, साहित्य में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति, ये किसी एक कृति के लिए दिया जाता है ना। आपकी ये जो दिया जाता है ज्ञानपीठ, ये पूरा आपका क्या करता है? पूरा आपका कितना आपने साहित्य के लिए योगदान दिया है उसके लिए मिलता है। लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार एक कृति के लिए किसी के लिए मिलता है। ये दोनों में फर्क है, दोनों साहित्य के लिए दिए जाते हैं। सबसे बड़ा ये है, दूसरे नंबर पे ये आता है। इसके बाद दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो फिल्मों में सबसे अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, सिनेमा में
भारत का सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है ये बेटा, ठीक है। और ये क्या है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हो गया, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट पुरस्कार। इसके बाद आता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो भारतीय सिनेमा में, भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए, भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए, भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए, जो कि आपको पता है क्वीन कही जाती है। कौन? क्वीन मूवी में आई थी ना, क्या नाम था उनका, पता है किसी को? भूल गए? तो उनको दिया जा चुका है 2-3 बार, ठीक है। झांसी की रानी मणिकर्णिका मूवी बनाई है उन्होंने, भूल गए? याद है? कंगना रनौत, तो याद रखना उन्हें भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल अवार्ड दिया जाता है ना। आयुष्मान खुराना को मिला हुआ है, तो नेशनल अवार्ड मतलब ये दिया जाता है सरकार के द्वारा, ये वो नहीं है फिल्म फेयर वगैरह जो कोई भी दे रहा है पैसे में खरीद रहे, नहीं। ये क्या है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है जो नेशनल सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये किसके? भारतीय सिनेमा में जो भी क्या नाम है, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, जो भी अच्छा प्रदर्शन करती है उसके लिए दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार, तो ये आपको बताइए, शांति आ गया तो शांति और अहिंसा के लिए, शांति और अहिंसा के लिए या अहिंसा में सहयोग के लिए दिया जाने वाला, योगदान के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। इसके बाद क्या लिखा बेटा? इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने लिखा शांति स्वरूप भटनागर। तो शांति स्वरूप भटनागर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्यों है बेटा? ये जो दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, याद रखना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, यानी कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उसको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अब आते हैं परमवीर चक्र पर। तो बेटा ये दुश्मन के सामने बहादुरी के कार्यों के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च, सबसे बड़ा, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है बेटा ये, ठीक है, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। इसके बाद आ गया अशोक चक्र। अशोक चक्र क्या है? शांति काल के दौरान वीरता के लिए, शांति काल के दौरान वीरता के लिए, शांति काल के दौरान वीरता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, वीरता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, दिया जाने वाला पुरस्कार है, दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है बेटा। और क्या बचा? वीरता के लिए प्रथम पुरस्कार, तो विभिन्न परिस्थितियों में बहादुरी के लिए, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न परिस्थितियों में बहादुरी के लिए, मतलब कोई लड़की जा रही है, जैसे कि अभी दिल्ली में कांड हुआ है ना, कि एक लड़की को बीच रोड पे मारा, फिर उसके ऊपर पत्थर फेंका, फिर लाते लाते मारे, किसी ने उसे नहीं बचाया। तो मान लीजिए कोई ऐसा इंसान आता जो उसे बचाता, उस लड़के को मार के भगा देता और उस लड़की की जान बचा लेता, तो उसको क्या दिया जाता? पद्म पुरस्कार, वीरता के लिए पद्म पुरस्कार दिया जाता है। कि ऐसे लोग जो अपनी जान खतरे में डाल के दूसरों को बचाते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, ये किसी के लिए भी दिया जा सकता है ना, किसी भी इंसान को मिल सकता है जो अपने देश के लिए अपनी जान खतरे में डाल दे। क्या उन्होंने देखा कि आप जा रहे हो कहीं से, आपने देखा कुछ आतंकवादी, इनके पास गन बम वगैरह है और ये कुछ प्लानिंग करे, आपने सुना और आपने अपनी जान को खतरे में डाल के अपने देश को बम फूटने से बचा लिया, ऐसा कुछ कर लिया, तो आपको क्या मिलेगा? वीर। आप जबकि सेना में नहीं हो तो ये सेना का सम्मान नहीं है, ये कोई भी वीरता के लिए जो किसी और की जान बचा रहा है, देश के लिए कुछ कर रहा है। जैसे सीआईडी में बच्चों को दिया था ना मेडल, सीआईडी देखा होगा बच्चों में आपने, तो मेडल दिया था, जो लोग वीरता करते थे उनको बताते थे कि आज सर यहाँ पे ऐसा हमने बच्चे देखा है, तो बच्चों को पुरस्कार दिया था ना, वैसे ही ये है। तो ये बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए, जो भी वीरता का अपना प्रमाण देता है कि मैं बहुत बहादुर हूं, बहादुरी से लड़ जाता है किसी की जान बचाने के लिए। कोई आग जल रही है, बच्चों को बचाने के लिए खुद जल गया, बच्चों को बचा लिया, ऊपर चढ़ गए 3 मंजिल से, कोई गिरने वाला था उसको बचा लिया, तो उसके लिए दिया जाता है, वीरता के लिए पद्म पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर बात? अशोक चक्र क्या है? शांति काल के दौरान वीरता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। जब आप दुश्मन के सामने लड़ जाते हो और सबको अकेले ही भून देते हो तो क्या दिया जाता है? परमवीर चक्र दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए है बेटा, ठीक है। तो मैं जल्दी से 1 मिनट में भारत में दिए जाने वाले महत्वपूर्ण अवार्ड आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला है भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
फिर आ गया पद्म विभूषण, ये दूसरा है, पद्म भूषण तीसरा है, पद्मश्री चौथा है। सर्वोच्च पुरस्कार नागरिक पुरस्कार भारत का। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य खेल की कोचिंग देने के लिए गुरुओं को, टीचर्स को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य का दूसरे नंबर का पुरस्कार है, यह भी साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए जो भी अच्छा प्रदर्शन करता है उसको दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार शांति और अहिंसा के लिए दिया जाता है। इसके बाद शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो भी अच्छा पुरस्कार, जो भी अच्छा काम करता है उसे दिया जाता है। परमवीर चक्र दिया जाता है, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, जब आप दुश्मन के सामने लड़ भिड़ जाते हो, अपनी जान न्यौछावर कर देते हो, उसके लिए दिया जाता है। अशोक चक्र शांति काल के दौरान वीरता के लिए जाने वाला पुरस्कार है। और वीरता के लिए पद्म पुरस्कार विभिन्न परिस्थितियों में, कोई भी ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपने किसी बच्चे की जान बचाई, किसी देश के लिए कुछ किया है, अपनी जान खतरे में डाल दी, उसके लिए आपको क्या दिया जाता है? वीरता के लिए पद्म पुरस्कार दिया जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये पुरस्कार किस चीज के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने कोशिश करी आपको बताने की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। धन्यवाद। तो आज की क्लास यही समाप्त करूंगा। आई होप आपको अच्छी लगी और ये पढ़ के आपको समझ आया हो कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन इसमें का फंस गया, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे बेटा। तो इसलिए कोशिश, जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की। फिर भी कोई कमी रह जाएगी तो मैं माफी चाहूंगा, अपनी तरफ से कोशिश कर सकता हूं। बाकी तो जो भगवान ने सोच रखा है होगा वही। तो कल मिलेंगे बेटा आपसे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।